हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ मुंबई की बहुत ही ज़्यादा फेमस रगड़ा पेटीज़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रगड़ा पेटीज़ मुंबई का एक स्ट्रीट फूड है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और टेम्पटिंग होता है, जिसे खाना हर किसी को पसंद होता है। तो आज मैं यही रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ईज़ी बन के तैयार होती है। खाने में तो ये टेस्टी होती ही होती है, और उसके साथ बनाना भी बहुत आसान होता है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी के लिए वीडियो को लाइक करें, उसे ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम इमली ली है, जिसके मैंने बीज निकले हुए लिए हैं। आप चाहे तो बीज वाली इमली भी ले सकते हैं। अब इसे मैंने 15 से 20 मिनट बिल्कुल गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, जिससे ये अच्छे से फूल भी चुकी है और काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। तो बस अब इस इमली के पल्प को हम अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करेंगे, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाए। तो इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका अच्छा बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी इमली का पेस्ट बनके रेडी हो चुका है, मगर इसके अंदर अभी भी बहुत सारे रेशे हैं। तो वो रेशे निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लेंगे यहाँ पर एक बाउल, उसमें रखेंगे हम छन्नी, और छन्नी में हम इस इमली के पल्प को अच्छे से छान लेंगे, ताकि इसके अंदर से सारे रेशे आसानी से निकल जाएं, इमली का स्मूथ पेस्ट रेडी हो जाए और जो इमली के अंदर रेशे हैं वो आसानी से निकल जाए। अब इसमें हम जार को खंगाल कर पानी डालेंगे, ताकि हमारी जो इमली है अच्छे से छन जाए और इसके रेशे सभी अलग हो जाएं। तो यहाँ हमारी इमली अच्छे से छन चुकी है और उसके जो रेशे हैं वो सभी निकल चुके हैं। तो अब हमारी स्मूथ इमली का पेस्ट बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके लिए चटनी तैयार करेंगे। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ एक पैन लेंगे और उसमें हम ये इमली का पल्प डाल देंगे। इमली का पल्प डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो इसमें आप पानी जितनी इमली ली थी आपने उतना ही पानी ऐड कर सकते हैं, या थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर अब हम 400 ग्राम गुड़ डालेंगे। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम इमली के लिए 400 ग्राम गुड़ लिया है। अगर आप और ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो और भी ज़्यादा गुड़ ऐड कर सकते हैं, मगर इस चटनी के लिए ये गुड़ इतना काफ़ी है। आप चाहें तो गुड़ की जगह चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप 400 ग्राम चीनी भी ऐड कर सकते हैं, मगर ये चटनी जो है वो गुड़ की बनती है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए अब इसमें कुछ मसाले डालते हैं। तो यहाँ 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला है लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच सौंठ का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और काला नमक, और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें सौंफ का पाउडर। तो यहाँ मेरे सौंफ के पाउडर का वीडियो एडिट नहीं हो पाया था, तो इस कारण वो वीडियो क्लिप नहीं है। तो आप इसमें सौंफ का पाउडर ज़रूर डालें, क्योंकि इस चटनी में सौंफ का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इस चटनी को हमें अच्छे से पकाना है। तो हम इस चटनी को लो टू मीडियम फ्लेम पे करीबन 20 से 25 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे, और इसे बीच-बीच में से अच्छे से चलाते रहेंगे, ताकि ये चटनी अच्छे से बन के तैयार हो। क्योंकि ये चटनी अभी कच्ची है, इसको पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको चटनी पकाने में करीबन 20 से 25 मिनट लगने वाला है। तो इसे आप लो टू मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही पकने दें, ताकि हमारी चटनी अच्छे से तैयार हो जाए। तो यहाँ देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और चटनी बहुत ही अच्छी सी तैयार हो चुकी है, थोड़ी थिक हो चुकी है, और ये ठंडी होने के बाद तो और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब बनाते हैं हम धनिया पुदीने की चटनी। तो यहाँ मैंने 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया लिया है और 1 मुट्ठी भरकर ही मैंने पुदीना लिया है। धनिया पुदीने की चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब इसमें 1 इंच हम टुकड़ा डालेंगे अदरक का, 4 से 5 डालेंगे हरी मिर्च। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर हम भुनी हुई चने की दाल डाल रहे हैं। आधा चम्मच डालेंगे इसमें हम जीरे का पाउडर, आधा चम्मच हमने डाला है इसमें नमक, 1 चम्मच भरकर डाला है हमने इसमें चाट मसाला, और थोड़ा-सा डाला है काला नमक। अब इसमें डालेंगे हम 2 आइस क्यूब और थोड़ा-सा पानी डालेंगे। आइस क्यूब डालने से जो चटनी है उसका कलर बहुत ही अच्छा ब्राइट रहता है और चटनी काली नहीं होती है। तो इसके लिए आप इसमें बर्फ़ ज़रूर डालें और इसको हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी चटनी परफ़ेक्ट चटनी बनके तैयार हो चुकी है। तो हमारी यहाँ पर दोनों चटनियाँ बनके रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम बनाएँगे रगड़ा। तो रगड़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप सफ़ेद मटर को अच्छे से धोकर पूरी रात के लिए इसे भिगो के रख दिया था। आप चाहें तो इसे 5 से 6 घंटे भी भिगो के बना सकते हैं। अब इसका हम पानी निकाल देंगे और इसके बाद हम इसको
बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ मैं इसे प्रेशर कुकर में कुक कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे खुले बर्तन में भी कर सकते हैं, बट खुले बर्तन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इसे पकाने में। तो आप इसे कुकर में करेंगे तो आपका टाइम भी सेव होगा। तो उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, फिर डालेंगे 1 चम्मच, हम डालें इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे और इन मसालों को अच्छे से पका लेंगे। इसमें सिर्फ़ हमें उबाल आने तक ही इसको पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। आप चाहें तो इसे बिना तड़के रगड़ा बना सकते हैं, मगर इस तरह से बनाने से जो रगड़ा है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। तो बस इसमें हम अपने मटर डाल देंगे और बस इसमें अब हम डालेंगे पानी। तो पानी आप उतना ही डालें जितने कि आपके ये मटर हैं अच्छे से भीग जाएँ। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद डालेंगे हम इसमें बेकिंग सोडा। तो यहाँ मैं 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। बेकिंग सोडा से जो ये मटर हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। और वैसे भी ये रगड़ा पैटीज़ में जो रगड़ा यूज़ किया जाता है वो बिल्कुल मैश रगड़ा यूज़ किया जाता है, इसीलिए यहाँ मैंने बेकिंग सोडा डाला है। इसके बाद हम इसका ढक्कन लगा के इसको बंद करेंगे और इसमें हमें करीबन 1 सीटी आने के बाद 10 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे अच्छे से पकाना है। और जब तक कुकर का प्रेशर रिलीज़ ना हो तब तक आप कुकर का ढक्कन ना खोलें। जैसे ही कुकर का प्रेशर रिलीज़ होगा तो आप इसका ढक्कन खोलेंगे तो यहाँ देखिए हमारे जो मटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। मगर हमें मटर को अभी और भी ज़्यादा सॉफ्ट करना है, इनको और भी ज़्यादा मैश करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है जिसमें 1 चम्मच तेल डाला है। तेल को अच्छे से गरम करेंगे, उसमें डालेंगे हम थोड़ा-सा जीरा, करीबन आधा चम्मच, 1 चम्मच डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते तो आप यहाँ पर लहसुन की जगह अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसे हमें अच्छे से भूनना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से करीबन 30 से 40 सेकंड के लिए भून लें। जैसे ये भुन जाएगा तब इसमें हम अपने उबले हुए मटर डाल देंगे और मटर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब यहाँ हम मटर को अच्छे से मैशर से मैश करेंगे ताकि जो हमारे मटर है वो अच्छे से मैश हो जाएँ। तो हमें सभी मटर को सब मैश नहीं करना है, सिर्फ थोड़े मटरों को हमें मैश करना है। तो यहाँ देखिए हमने करीबन 50% मटर मैश कर लिए हैं। अब इसे हमें अच्छे से 6 से 7 मिनट के लिए पकाना है। इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे जब तक कि थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। तो जैसे ही गाढ़ा होगा इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला और इसमें थोड़ा-सा डालेंगे हरा धनिया और बस यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमारा रगड़ा बन के रेडी है। ये रगड़ा अभी ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं यहाँ इसे और नहीं सुखा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको और सुखाना चाहते हैं तो इसे और भी सुखा सकते हैं, मगर इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए हमारा रगड़ा रेडी हो चुका है। तो यहाँ हम अब पेटीज़ बनाएँगे। तो पेटीज़ बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा किलो उबले हुए आलू लिए हैं। इसे भी हम मैशर से अच्छे से मैश कर लेंगे। जैसे ही आलू अच्छे से मैश हो जाएँगे तो इसमें हम डालेंगे अब कटा हुआ हरा धनिया। तो काफ़ी सारा इसमें हरा धनिया डालेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। आप स्पाइसीज़ अपने अकॉर्डिंग थोड़े से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला। आप चाहें तो चाट मसाला की जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी-सी डालेंगे हम इसमें हींग और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम अब मिक्स कर लेंगे। जैसे ही आलू में मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँगे तो उसके बाद हम इसकी पेटीज़ बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ देखिए मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है। तो बस हाथों में लगाएँगे अब तेल और थोड़ा-सा लेंगे आलू का मसाला और हथेली में घुमाते हुए हम यहाँ पर पेटीज़ बनाएँगे। तो आप पेटीज़ अपने अकॉर्डिंग छोटी-बड़ी जैसी भी साइज़ की आप चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो इसी तरह हम अब सभी पेटीज़ बना के तैयार कर लेंगे। इन पेटीज़ को कई जगह टिक्की भी कहा जाता है, मगर यहाँ महाराष्ट्र में इसको पेटीज़ ही कहा जाता है, जिसे रगड़ा यानी कि सफ़ेद मटर के साथ खाया जाता है। तो यहाँ देखिए हमारी सभी पेटीज़ रेडी हो चुकी हैं। तो बस अब यहाँ लेंगे हम एक तवा या फिर पैन, अब उसमें डालेंगे हम देसी घी। तो यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल रही हूँ, क्योंकि ये पेटीज़ अगर आप देसी घी में बनाएँगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, मगर यहाँ मैं ये पेटीज़ घी में बना रही हूँ, क्योंकि घी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है पेटीज़। तो अभी घी को हमें अच्छे से गरम कर लेना है जब तक कि इसमें से धुआँ ना आए, उससे पहले हमें इसमें पेटीज़ नहीं डालनी है। अगर आप ठंडे तेल या ठंडे घी में पेटीज़ डालेंगे
तो ये अच्छे से नहीं सिकेंगी। तो इसे हाई फ्लेम पे ही हमें सेकना है। तो उसके लिए आप तेल और घी को अच्छे से गरम करें और इसे हमें 1 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं हिलाना डुलाना है, क्योंकि अगर आप 1 मिनट से पहले इसे हिलाएँगे तो ये नीचे से बिल्कुल ख़राब हो जाएँगी और अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगी। तो बस चम्मच से आप चारों साइड इसके ऊपर घी इस तरह से डालते जाइए, ताकि आपकी टिक्कियों के ऊपर अच्छे से घी आ जाए। और जब 1 मिनट हो जाएगा तब हम अपनी पेटीज़ को पलट देंगे। तो जैसे ही 1 मिनट होगा हम अपनी पेटीज़ को पलट देंगे। तो यहाँ देखिए 1 मिनट बाद हमने पेटीज़ को पलटा है। बहुत ही अच्छा कलर आया है। ये एक साइड से अच्छे से सिक चुकी हैं। अब इसे 1 मिनट के लिए हमें दूसरी साइड से भी सेकना है। जब तक कि ये दूसरी साइड से इसी तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसे सेकेंगे। और जैसे ही हमारी पेटीज़ सिक जाएँगी उसके बाद हम अपनी पेटीज़ को निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी पेटीज़ अच्छे से सिक चुकी हैं। इसी तरह से हम बाकी पेटीज़ को भी ऐसे ही सेक लेंगे। तो चलिए हमारे रगड़ा पेटीज़ और चटनियाँ सब भी बन के तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए प्लेटिंग करते हैं। तो प्लेटिंग में सबसे पहले हम डालेंगे रगड़ा और उसके बाद हम इसमें रखेंगे अपनी पेटीज़। तो यहाँ मैं 2 पेटीज़ रख रही हूँ। आप पेटीज़ चाहें तो 3-4 जितना भी सर्व करना चाहते हैं एक साथ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम रगड़ा डालेंगे। रगड़ा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे इमली की चटनी। इमली की चटनी को चारों साइड अच्छे से डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिये पुदीने की चटनी और उसके बाद डालेंगे हम इसमें चाट मसाला। तो इसमें आप चाट मसाला अच्छे से डालें और इसके बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ी-सी कटी हुई प्याज़। अगर आप लहसुन प्याज़ नहीं खाते तो बिना प्याज़ के भी इसे बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने प्याज़ डाली है, हरा धनिया डाला है। उसके बाद हम इसमें पतली वाली जो पानी पूरी वाली सेव आती है वो डाल देंगे। फिर थोड़ा-सा इसमें हम प्याज़ और हरा धनिया और डाल देंगे। तो यहाँ हमारी रगड़ा पेटीज़ चाट बन के रेडी हो चुकी है और इसे अब हम खाने के लिए सर्व करेंगे। तो यहाँ देखिए ये मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। ये बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा पेटी सॉफ्ट बनी है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुई थी। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करना ना भूलें कि आपको मेरी रगड़ा पेटीज़ की रेसिपी कैसी लगी।